ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। महंगाई में कमी आई है, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है। ग्लोबल GDP रिपोर्ट 2.8% है। 2023 में हमारी GDP ग्रोथ -2% थी। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। अफराती ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छे कामों की बुनियाद रखी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। हम इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मजीद बोले कि टैक्सेस इस्लाहात सबके सामने है। तामीराती शोबे की तरक्की 6.6% रही। क्या महंगा, क्या सस्ता, किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, किस पर ख़त्म होगा? वज़ीर ख़ज़ाना वफाकी बजट 2025-26 कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान, बर्तन, चॉकलेट और टॉफियाँ मजीद महंगी होंगी। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। मकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। 3500 से ज़ायद दरामदी अशिया पर इंटरनेशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा मुतवक्के। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने इस तनाज़े के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का पैगाम अमन है। पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी से अमन चाहता है। भारत हमसे बातचीत से इनकारी है। पाकिस्तान पानी रोकने को इक़दाम जंग समझेगा। पहलगाम हमले में कौन मुलव्विस था, कुछ बताया ना सबूत दिए। गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी भारत ने इनकार किया। 2 एटमी ताकतों में जंग खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान हम चाहता है, दहशतगर्दी समेत किसी मामले का हल जंग नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने झूठ बोला कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान का हाथ था। जिस तरफ हालात जा रहे हैं वो किसी मुल्क के हक में नहीं। कराची में लांझी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 38 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग से एक फैक्ट्री मुकम्मल तबाह, दूसरी मखदूश हो गई। 5 फायर फाइटर जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग केमिकल की मौजूदगी और तेज हवा के बायस फैली। आग लगी की वजह मालूम ना हो सकी। आग ने फैक्ट्री से मुत्तसिल गोदाम, कपड़ों के गोदाम और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। वाशिंगटन पोस्ट ने भारत का जंगी जुनून बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने हुकूमत के इशारे पर फर्जी वीडियोस, गेम्स और झूठे मनाजिर को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जंगी फतूहात बनाकर पेश किया। जी न्यूज़, NDTV और आज तक जैसे चैनल्स ने गजा, सूडान और फिलाडेल्फिया के मनासिर को पाकिस्तान पर हमला जाहिर किया। BJP के व्हाट्सएप ग्रुप से झूठी खबरें एंकर्स तक पहुंची। बगैर तस्दीक के हेडलाइंस बनी। रिटायर्ड फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बैठाया गया। दुनिया में भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ तो आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद धचका लगा। भारतीय रियासत मणिपुर एक बार फिर बदअमनी की लपेट में। अम्फाल समेत 5 अजला में कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल, इंटरनेट और डाटा सर्विसेज भी मअतल। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी अहलकारों में झड़पें, बस जला दी गई, सड़कें बंद, टायर नजर आतिश। अरम्बाई टेंगोल ग्रुप के 5 अफराद गिरफ्तार। 2 साल से जारी नस्ली फसादात में सैकड़ों अफराद हलाक और 60 से जायद हजार से जायद बेघर हो चुके। इंसानी हुकूक की तंजीमों का मोदी हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। मोदी हुकूमत में इख्तिलाफ राय जुर्म बन गया। DW ने भारत में सेंसरशिप का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी राज में इख्तिलाफ राय गुनाह, तालीमी इदारे और मीडिया खौफ की गिरफ्त में है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार ने आज़ादी इजहार को निशाना बना डाला। आज़ादी सहाफत की आलमी दर्जाबंदी में भारत 180 ममालिक में से 151वें नंबर पर आ गया। इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए मोदी सरकार ने 8000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए। दी वायर चैनल बंद किया। जामियात के असातिज़ा भी मोदी के खिलाफ बोल पड़े।
भारतीय आर्मी चीफ की मंदिर यात्राओं ने सेक्युलरिज्म पर सवालात उठा दिए। जनरल और पंडित द्विवेदी जगह जगह हिंदू पंडितों को माथा टेकते और मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अक़लियती तशवीश में मुब्तला पंडितों को माथा टेकते जनरल अक़लियतों के एतमाद को मुतज़लज़ल कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री की वर्दी पर ज़फ़रानी दाग आइन की बेहुरमती के निशानी बन चुके हैं। ह्यूस्टन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरा 1984 के सिख कत्लेआम की बरसी पर हुआ। मुजाहिरीन ने खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। मुक़र्रिरीन का मोदी हुकूमत पर जुल्म और जबर का इल्ज़ाम। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ अल्लाह की राह में लाखों जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहक़ीन, नादिर लोगों में गोश्त की तकसीम, ईद उल पार्टी और सैर सपाटे भी जारी। शहरियों ने पार्क और तफरीगाहों का रुख कर लिया। आज ईद की छुट्टी का आखिरी रोज, कल से दफातर और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे।